नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में विधानसभा चुनाव के बाद मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेके बीजेपी एक नई रणनीति के साथ उतर रही है। लगभग 20 लाख नए लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया नमो ऐप के जरिए। बीजेपी दावा कर रही है कि नमो ऐप को लेकर जिस तरह से टारगेट सेट किया गया है, 100 दिन के इस अभियान में टारगेट को पूरा किया जाएगा और नए लोगों तक 20 लाख का जो टारगेट है उन तक पहुंचा जाएगा। कैसे विकसित भारत हो इसकी परिकल्पना उस पूरे ऐप के जरिए बताई जाएगी। क्या इसका सियासी समीकरण होगा, क्या इसका लाभ होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। देश के राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस भी बना लिया है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि देश से भाजपा की सरकार को हटाना है। सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, तो भाजपा ने 100 दिनों का प्लान भी तय कर लिया है। 100 दिन यानी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले ही देश के वोटर्स को भाजपा के पाले में लाने की तैयारी है। भाजपा ने नमो ऐप को इस बार हथियार बनाया है। इसके लिए भाजपा के नेता हों या मंत्री, विधायक हो या पदाधिकारी, सबके लिए टारगेट भी सेट कर दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक चहल जी आए थे और उन्होंने नमो ऐप को लेकर के एक प्रशिक्षण जैसा कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें एक लक्ष्य सभी के लिए निर्धारित किए हैं। जो मंडल के अध्यक्ष हैं, आपके जिले के अध्यक्ष हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, इसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है, उपाध्यक्ष है, ऐसा सबके लिए एक दिया गया है। उसमें 1000 से लेकर के और आपका 25,000 तक के टारगेट अलग अलग लोगों को दिया गया है। भाजपा फिर बनाएगी नमो ऐप के जरिए सरकार। नमो ऐप के जरिए लोगों को जोड़ रही भाजपा। नमो ऐप में लोगों को जोड़ेंगे भाजपा के नेता। सांसदों विधायकों को मिला बड़ा टारगेट। 30 हजार लोगों को जोड़ेंगे सांसद। विधायकों को जोड़ने होंगे 15,000 एम्बेसडर। संगठन के पदाधिकारियों को मिला 10,000 का टारगेट। दरअसल भाजपा ने नमो ऐप के जरिए विकसित भारत के लिए एम्बेसडर बनाने का प्लान बनाया है। नमो ऐप में भाजपा सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग टारगेट भी सेट कर दिया है। सबको 100 दिनों तक नमो ऐप पर सक्रिय रहकर दिए गए टारगेट को पूरा करना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और विकसित भारत अभियान का प्रचार भी नमो ऐप के ही जरिए किया जाएगा। भाजपा ने देश भर में अपना प्लान सेट कर दिया है। लगभग सभी राज्यों में नेताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। लेकिन भाजपा के इस प्लान को कांग्रेस अलग ही नजरिए से देख रही है। कांग्रेस मानती है कि देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नमो ऐप जैसे कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मामले को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, जो ज्वलंत मुद्दे अभी वर्तमान में भारत में हैं, बेरोजगारी के, अराजकता के, और जिस प्रकार से एक अलग प्रकार की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, इन मामलों को, इन ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को अलग अलग तरीके से गुमराह करने का प्रयास है। जुड़ने वाले वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं। कोई नया आदमी नहीं जुड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानता है वही लोग जुड़ेंगे। पहले ही उनका डाटा उनके पास में है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को करके एक संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। जो लोग आज पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं, आज लोगों की जीवन शैली बद से बदतर हो गई है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही। मणिपुर पर बात नहीं हो रही, देश के अन्य मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। सिर्फ इसी पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। 2014 में देश में मोदी सरकार बनी, जो अब तक बरकरार है। भाजपा की चुनावी रणनीति हर दल से अलग होती है। आज ज्यादातर राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। यही कारण है कि सारा विपक्ष एक साथ मोदी सरकार को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा का नमो ऐप या विपक्ष का इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में कौन कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि नमो ऐप को लेके अब सियासत भी शुरू हो गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में ही आज से ठीक 1 महीने 10 दिन पहले सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ताधारी दल कांग्रेस विपक्ष में बैठ चुकी है और बीजेपी इस सरकार में आ चुकी है, तो इस पर सियासत होना लाजमी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू है, पार्टी के प्रवक्ता है, नमो ऐप के प्रदेश संयोजक भी है, युवा नेता है। अमित जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता है, युवा नेता है। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। लंबे समय से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय और पत्रकारिता के और राजनीति के नब्ज को बेहद करीब से जानने वाले अनिल द्विवेदी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से आप लोगों ने टारगेट रखा है, 100 दिन का अभियान आपने तय किया है। विधायकों को आपने टारगेट दिया कि 15,000 एम्बेसडर बनाएंगे, सांसदों को आपने 30,000 का टारगेट दे दिया, प्रदेश प्रभारी प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन्हें 10,000 का टारगेट दे दिया। लगभग 20 लाख, ये पूरा अगर टारगेट को काउंट किया जाए, लगभग 20 लाख की संख्या होती है। कैसे पहुंच पाएंगे? लोकसभा का चुनाव सिर पे है। देखिए अवधेश जी, आज का युग है जो सोशल मीडिया का युग है, आज का युग है जो टेक्नोलॉजी का युग है। और आज के युग में हम तो संघ परिवार के कार्यकर्ता है, हम संघ का गीत भी गाते हैं कि युग के साथ मिलकर सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। तो ये आज का युग है और आज के युग के साथ हम चल रहे हैं। आज का युवा सर्वाधिक सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा है, और सिर्फ युवा नहीं, महिलाएं, युवतियां, ऐसा कोई वर्ग नहीं, और खासकर बुजुर्ग वर्ग भी जो घर में बैठे हैं वो भी सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये नरेंद्र मोदी ऐप, जो विकसित भारत अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसको लेकर अभी छत्तीसगढ़ में हमने टारगेट लिया है कि 20 लाख नए लोगों को सीधा इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। क्योंकि ये नमो ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें प्रधानमंत्री की सारी गतिविधियां जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात वाइब्रेंट चल रहा था, उसकी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, कि सोशल मीडिया में कई सारी ऐसे फेक जानकारियां रहती है, तो ये नमो ऐप के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ऑथेंटिक जानकारी रहेगी प्रधानमंत्री जी के काम की। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसकी भी सारी सुविधा, और जैसे जो प्रधानमंत्री जी से मिलते भी है तो उनके साथ जो तस्वीर खिंचाई गई है वो भी उस पर मिल जाती है। और नमो ऐप आज के समय में एक ऐसा एप्लीकेशन हो चुका है अवधेश जी, जो फेसबुक की तरह चलने वाला एप्लीकेशन है, जो इंस्टाग्राम की तरह चलने वाला एप्लीकेशन है, जो ट्विटर की तरह चलने वाला एप्लीकेशन है। उसमें आप अपलोड अपनी गतिविधियों को कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी की गतिविधियों को देख सकते हैं। तो ऐसा एक टारगेट छत्तीसगढ़ के लिए सेट किया गया है कि 20 लाख नए लोगों को इससे जोड़ना है। और सीधा 2024 का ये लोकसभा जो चुनाव है, इसमें 11 की 11 सीटें जो है केंद्र सरकार की झोली में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी डालने जा रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बीजेपी ने तो एक और स्ट्रेटेजी तैयार कर ली, एक और रणनीति बना ली कि 20 लाख नए लोगों तक पहुंचेंगे नमो ऐप के जरिए। इंटरनेट, संचार क्रांति, तमाम चीजें अपनी तरफ, लोकसभा 2024 का टारगेट अपनी तरफ। कैसे काउंटर करेंगे आप लोग, क्या करेंगे इस पे? देखिए अवधेश जी, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अमित साहू जी ने बोला टारगेट हमने सेट किया। अरे इनका कौन सा टारगेट पूरा हुआ है? और बता दें 100 दिन में महंगाई का टारगेट नहीं पूरा हुआ। 2022 तक किसानों को आय दुगनी करेंगे, वो टारगेट नहीं पूरा हुआ। 2022 तक हर गरीब को आवाज देंगे, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। काला धन लेके आएंगे, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो कौन सा टारगेट पूरा हुआ है? देखो, जहां तक बात नमो ऐप की मैं कर लेता हूँ, नमो ऐप की बात करें, देखिए कौन आपसे जुड़ेगा? जो आपकी विचारधारा वाला है, तो वो तो सारे लोग जुड़े हुए आपसे। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। देखिए पिछली बार 2019 में भी इन्होंने इसी टाइप का एक अभियान चलाया था। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं अवधेश जी, देखिए आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, अनिल जी भी है, इनका इतना अभियान चलाने के बावजूद जो 2014 में इनको 31.14% वोट मिला था, वो मात्र 37.4%, मतलब मात्र 6% की वृद्धि हुई थी। तो ये प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। जहां तक हमारी बात है, देखिए ये ऐप कर ले, वो कर ले, जनता इनको जान रही है। 10 साल में क्या क्या जान गई है, और जनता बोल रही है आप आइए, तो हमारे पास आइए ना, हमारे पास सवाल है, पूरी लंबी फेरिस्त है। 10 साल में आप जो वादा खिलाफी की फेरिस्त है पूरी। आप कोई ऐप बना लीजिए, नमो ऐप बना लीजिए, अडवाणी ऐप बना लीजिए, मुरली मनोहर जोशी ऐप बना लीजिए, कोई ऐप बना लीजिए। जनता सवाल, ऑथेंटिक सवाल लेकर खड़ी है महंगाई, बेरोजगारी का। आप उस पर जवाब दीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, जनता का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी वही चीजें तो उठा रही है, जमीनी स्तर के मुद्दे उठा रही है, जनहित के मुद्दे उठा रही है। इसीलिए तो विपक्षी ऊपर क्या हो रहा है वो भी सबके सामने, लोकसभा से लेकर और यहाँ विधानसभा में तो क्या होता है ये भी सबके सामने, यहाँ के नेताओं के साथ क्या होता है वो भी सबके सामने। तो कुछ भी करे, जनता जो है सवाल के लिए खड़ी है, और हम विपक्षी नाते उनका काउंटर इसी तरफ से कर रहे हैं कि आपकी जो वादा खिलाफी थी, आपने वादा किया था
उसका जवाब दीजिए, उसके बारे में बताइए ये चीजें क्यों नहीं हुई। जो आपने एक लॉलीपॉप दिया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। हम कांग्रेस के योद्धा है, कांग्रेस के योद्धा के तौर पे हम अपनी जमीन स्तर पे जा रहे हैं, लोगों को इनकी वादाखिलाफी के बारे में बता रहे हैं और हम अपना विजन दे रहे हैं। ठीक है, केंद्र के जो चुनाव है वो अलग मुद्दे होंगे, विधानसभा चुनाव अलग मुद्दे थे, तो हम अपनी विजन लेके जा रहे हैं वहां। हम आपको क्या लौटूंगा आपके पास। पहला ही सवाल, अभी थोड़ा सा रुक जाइए सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने दरअसल एक आंकड़े को रेखांकित किया कि इतना सब करने के बाद मात्र 6% वोटों में बढ़ोतरी हुई, मात्र 6% आपने कहा। मैं 2013 चुनाव के, विधानसभा चुनाव के आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। मात्र 0.87% का फर्क था बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में। कांग्रेस 10 सीटों पे पीछे थी। अनिल जी अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, 2013 का जिक्र है। 2023 में आप आ जाइए, 10 साल बाद लगभग 1% वोट का अंतर है। सीटों के फासले को देखेंगे तो 20 सीट का अंतर है। अगर आप 6% को अगर महज मान के राजनीति में अगर आप चाले चलेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ तो इस पर समीक्षा आपको करनी पड़ेगी। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, ठीक है कि वही लोग जुड़ेंगे जो बीजेपी विचारधारा के हैं, वही लोग जुड़ेंगे जो संघ परिवार से जुड़े हुए, या वही लोग जुड़ेंगे जो इनसे प्रभावित है। लेकिन कुछ अभियान तो चला ना, 20 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट मात्र छत्तीसगढ़ में। कितना लाभ मिलेगा बीजेपी का इससे? देखिए अखिलेश, नमो ऐप मतलब नरेंद्र मोदी ऐप, इस नाम के साथ ये ऐप रखा गया है और ऑनलाइन केंद्रित एक सॉफ्टवेयर है, एक उस पर केंद्रित है जिसमें नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट से जुड़ी चीजें सब युवा देख सकेंगे। अब देश मुझे याद है कि एक नेशनल मैगजीन एक सर्वे कराया था, राष्ट्रीय पत्रिका है वो, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उसने सर्वे कराया था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है। नरेंद्र मोदी को 64% युवाओं का पसंद। तो ये क्यों है, ये छवि क्यों नरेंद्र मोदी ने बनाई? क्योंकि वो समझ गए हैं कि युवाओं की जो कमजोरी है वो आईटी है। आईटी के तहत यदि वो पहुंचेंगे, इंटरनेट के थ्रू यदि युवाओं तक पहुंचेंगे, अब कोई सभा सुनने नहीं आता। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अब कोई आपकी सभा सुनने के लिए नहीं आने वाला है। वो ऐप के थ्रू और मोबाइल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू आपके भाषणों को सुनता है। नरेंद्र मोदी इस कमजोरी को समझते हैं, नरेंद्र मोदी इस समय के बदलाव को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐप पर आए वो। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, तो जो हाई सब्सक्राइब्स वाले यूट्यूब चैनल के जो पैनलिस्ट थे, या तो उन्होंने मजाक में कहा कि मोदी जी हमारे पेट में लात क्यों मार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हम यूट्यूब में कुछ कर रहे हैं और आप यूट्यूब में भी चले आए। बहरहाल, लेकिन इससे यह साबित होता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह आईटी केंद्रित हो गई है, किस तरह वो युवाओं के बीच पहुंचना चाहती है। हालांकि एसपी सिंह भी सवाल ये सही उठाया उन्होंने कि ऐप जो है वो ग्रामीण स्तर पर कितना काम करेगा, वहां इंटरनेट की सुविधाएं कितनी होंगी, वो ऐप में कितना आकर के जानकारी की इच्छा रखते हैं, क्या ये इस तरह का कोई प्रशिक्षण होना होगा। बीजेपी ने उसकी व्यवस्था की है, उसने अपने विधायकों और अमित साहू जैसे कार्यकर्ताओं को लगाया है कि जाकर के वो युवाओं को समझाएं। लेकिन फिर भी आज के दौर में, आज की राजनीति के दौर में जो आईटी केंद्रित होगा, जो सोशल मीडिया केंद्रित होगा, वो कहीं न कहीं बाजी मारता प्रतीत होगा। और ये ऐसे दौर में है अवधेश जब कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं भैया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक नहीं है, अब आप फिर से पुराने ढर्रे पर आ जाइए, छाप में छापा मारिए और हमें जिताइए। तो ये इस दौर में दो तरह की राजनीति है, एक राजनीति पीछे जाना चाहती है, एक राजनीति आगे आना चाहती है। नब्ज यही है कि आज की युवा किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, किस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समीक्षा करके नब्ज पकड़ी गई कि आप मोबाइल पे, इंटरनेट की दुनिया पे आप इतने ज्यादा बिजी हैं कि अगर घर पे दो लोग खाना खाने बैठे तो अपना अपना मोबाइल लेके बैठते हैं। उस नब्ज को पकड़ के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश है, 20 लाख लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। अनिल जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मैं अमित जी का रुख करूंगा। हाँ बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा। आप फेसबुक में जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी जब मन की बात कहते हैं तो आप देखिए उनके व्यूअर्स 1 घंटे में कितने पहुंच जाते हैं, लाखों में व्यूअर्स हो जाते हैं उनके। और ये काम आप एक रैली करके या भाषण देकर के नहीं कर सकते। तो इससे पता चल रहा है कि न सिर्फ यूथ बल्कि रिटायर्ड पर्सन भी, बल्कि यंग लोग भी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी से जुड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, उसे इसका तोड़ निकालना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक बार अमित का रुख कर लेता हूं। अमित जी, क्या आपको लगता है कि इस ऐप के जरिए, इस अभियान के जरिए आप वहां तक पहुंच पाएंगे जो आपने टारगेट करके रखा है? टारगेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही ने कहा और बीजेपी ने टारगेट सेट किया कि इस बार 11 लोकसभा सीटें जीतनी है। पहली बार छत्तीसगढ़ में इतिहास होगा अगर इस तरह से परिणाम आ गए तो। क्या उस अनछुए आंकड़े तक पहुंचने के लिए एक रणनीति है? देखिए अवधेश जी, इस ऐप के माध्यम से
इस ऐप के माध्यम से जो भी इस एप्लीकेशन को चला रहा है, हम तो रोजाना हजारों की संख्या में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनेक अनेक जिलों में। जब व्यक्ति इस एप्लीकेशन के अंदर जाता है तो वहां पर हम सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनाने के अलावा वहां पर उस एप्लीकेशन में जो भी व्यक्ति जाता है वहां पर एक सर्वे भी चल रहा है जिसका नाम है जन मन सर्वे। उस सर्वे में प्रत्येक व्यक्ति भाग लेके अपनी मन की बात मोदी जी से कह सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मोदी जी से कह सकता है, वहां पर हुए विकास के कार्य मोदी जी से कह सकता है। ये डायरेक्ट कनेक्ट टू द पीएम, ये एक एप्लीकेशन एक ऐसा है और ये सीधा जनता अपना सवाल जो है मोदी जी को भेज रही है और अपना जवाब भी मोदी जी को भेज रही है। ये दोनों प्रकार की टू वे टॉकिंग उस एप्लीकेशन के माध्यम से हो रही है। तो यहां सीधा प्रधानमंत्री जी सीधा जनता से, जनता के और उनके मन की बात जो है सीधे जान रहे हैं। वहां पर उनके सांसद क्या कर रहे हैं, ये गतिविधियां भी डायरेक्ट पीएम ऑफिस में रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये एक अच्छा माध्यम है जो जनता को सीधा प्रधानमंत्री जी तक जोड़ेगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अगर इस तरह से मॉनिटरिंग करके या इस तरह से अगर केंद्र सरकार के मुखिया भारत के प्रधानमंत्री तक अगर कोई चीजें पहुंच रही है, अगर आपको, हमको या आम जनता किसी को भी कोई सुझाव देना हो, कुछ बातें कहनी हो, तो ऐप के जरिए भी वो बातें कही जा सकती है। तो ऐसे में लोग कैसे नहीं जुड़ेंगे, पहला। और दूसरा ये कि आप लोगों के पास पर फिर से पहले सवाल पे आता हूं कि इन तमाम चीजों का तोड़ या काट क्या है? जी, इन्होंने अमित जी ने बोला कि या आपने बोला कि जनता वहां तक अपने सवाल भेज सकती है। आपको भी याद होगा एक बच्ची ने पत्र लिखा था मोदी जी को कि आपने कॉपी पेंसिल इरेजर पे जीएसटी लगा दिया है, महंगी कर दी है, तो मेरे पिताजी वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो उसका जवाब मोदी जी ने नहीं दिया था। और कई लोगों ने बोला था कि पेट्रोल डीजल कब सस्ता मिलेगा, उसके लिए बहुत ट्विटर पे बहुत उस पे सोशल मीडिया पे चला, पत्र भी कई लोगों ने, उसका जवाब तो नहीं मिला। तो देखिए वही मैं बोले प्रोपेगेंडा है। जो जवाब जो जनता मांग रही उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप कितने ऐप बना लीजिए, पत्र तक लिखे, छोटी बच्ची ने पत्र लिखा, तो और तमाम ऐसे लोग जनता है देश की ये सब चीजों के लिए पत्र लिखा है, मिल गया उनको। ये मोदी जी की पावर, ये मोदी जी की ताकत। वही मैं बोला। और आप क्या बात करते हैं, कालाधन की बात करते हैं? तो बताइए धीरज साहू कौन है कांग्रेस के सांसद? 400 करोड़ रुपए कैश कैसे मिला? यही दिक्कत है ना अवधेश यही दिक्कत है। सच्चाई बयान कर दो तो इधर की उधर प्रोपेगेंडा, मतलब यही आपके सामने उदाहरण आ गया प्रोपेगेंडा। सच्चाई में बोलने लगे तो इधर की बातें करने लगे। और एक चीज और बोलूंगा, अनिल द्विवेदी जी की बात को मैं जवाब देना चाहूंगा। अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि एक पार्टी जो पीछे जा रही है। देखिए अनिल द्विवेदी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर शायद उनको याद होगा कि 1989 में आईटी रिवोल्यूशन कौन लेके आया था? राजीव गांधी लेके आए थे। और उस समय भारत बंद किसने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था। तो हम तो वो लोग हैं। और जहां तक ईवीएम की बात है वो मुद्दा अलग है। अब अमेरिका स्विट्जरलैंड की भी बात थोड़ा कर लीजिए अनिल जी, तो ज्यादा बेहतर होगा। वहां भी क्यों बंद हो गया? तो वो मुद्दा अलग है। आईटी के खिलाफ नहीं, आईटी तो हम ही लेके आए थे। 20वीं सेंचुरी 21वीं सेंचुरी की न्यू आईटी किसने रखी? राजीव गांधी जी ने, और इन लोगों ने भारत बंद किया था। तो इसलिए वो मुद्दा अलग है। अमित जी मैं लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी, दिक्कत यही है ना कि अगर कोई आपको कुछ बताना चाहे, कुछ समझाना चाहे, तो आप उल्टे जवाब देने लग जाते हैं कि आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप नीदरलैंड की बात कर लीजिए, यूरोप की बात कर लीजिए। अगर देखिए ठीक है, आपने 1998 में अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवुलेशन लाया, लेकिन आज उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप 2014 का चुनाव देख लीजिए ना सत्यप्रकाश जी, देश के 100 शहरों में एक साथ नरेंद्र मोदी भाषण देते 3D प्रोजेक्शन से। हम सच्चाई रखते हैं, इनकी बात रखते हैं, सच्चाई रखते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। हम इनकी तरफ प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। सत्यप्रकाश जी 2014 में देश के लोगों ने पहली बार देखा कि कोई नेता एक जगह खड़े होकर 100 शहरों में भाषण दे सकता है। उस आखिरकार उस सूचना संचार के क्रांति को किसने अडॉप्ट किया? आप लोग कहां पीछे हो गए? इस पे भी सोचना पड़ेगा ना। बोलो ना, पीछे नहीं हुए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बात वही है कि हम मुद्दे उठाते, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते। और इनका ये इस्तेमाल है कि प्रोपेगेंडा फैलाना है। अब वही है ना, आपको देखना पड़ेगा किस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए, ये इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोपेगेंडा बनाने के लिए। तो वहां वो बात ये है, देखिए हिटलर को भी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता मिली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही था। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुद्दे वही अभी भी है। आप कितने प्रोपेगेंडा कर लीजिए, सोशल मीडिया पे आ जाइए, नमो ऐप ले आइए, जनता के ऐप चलाते हैं कांग्रेसी। अनिल जी, लोकसभा का चुनाव बेहद हाईटेक चुनाव। हमने देखा कि 2014 का जिक्र मैंने अभी किया, 2019 में भी हमने देखा कि किस तरह से हाईटेक चुनाव होता जा रहा है। 2024 में भी वही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। बाकी दल कहां पे है इस पूरे मामले पे?
बिल्कुल होगा और ये युद्ध स्तर पर होगा। बीजेपी बहुत तैयारी में है कि वो किस तरह हाईटेक चुनाव का इस्तेमाल करे और प्रयोग करे। अभी आपने बताया कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी एक साथ 60 सभाओं पर खड़े होकर के बात कर रहे थे, तो ये बीजेपी होलोग्राम तकनीक उसको बोलते हैं, और जिसके चलते आप आते हैं अदृश्य होकर के गायब हो जाते हैं अपना भाषण देकर के। आज तक ने उसका प्रसारण किया था, सॉरी। तो ये जो तकनीक है इसका प्रयोग राजनीतिक दल के। मैं एसपी सिंह की बात से सहमत हूं कि राजीव गांधी आईटी क्रांति को लेकर के आए, राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला तोड़वाया। अरे तो भैया राम मंदिर का ताला तोड़वाया, लेकिन आज आप कांग्रेस कहां पर है? उसने क्यों उस आंदोलन को नहीं थामा? वो समय की नब्ज को क्यों नहीं पहचानती है? राजीव गांधी आईटी लेकर के आए थे, लेकिन आज सारा संचार क्रांति तो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो समय की नब्ज को आपको पहचान करके पार्टी को आगे बढ़ना होगा। और ये करिश्मा उस नेता से पाया जा रहा है जो राहुल गांधी के नाम से है। राहुल गांधी व्यक्ति सीनियर है, सचिन पायलट जैसे युवा नेता है, युवाओं नेताओं की भरमार है कांग्रेस में। तो संचार क्रांति का इस्तेमाल क्यों नहीं उतने अच्छे से हो रहा है? जिस तकनीक पर सवार होकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, कांग्रेस कहां दिखाई दे रही है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अवधेश। प्रिया दत्त इनकी सोशल मीडिया की हेड थी, और प्रिया दत्त किसी शहर में गई होंगी, उन्होंने वहां कार्यक्रम का कवरेज किया होगा। दूसरे दिन उनके ट्विटर अकाउंट में कोई फोटो दिखाई नहीं दे रही थी। आपको 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन आप सोशल मीडिया की हेड रही हैं और आपके फोटोग्राफ्स और उसकी कोई डिटेल ही नहीं है आपके ट्विटर अकाउंट पे। तो कांग्रेस को ये छोटा सा उदाहरण बस मैं दे रहा हूं कि नेता किस तरह से पीछे होते जा रहे हैं और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा अवधेश, ठीक है, शायद एसपी खुश हो जाएंगे उस बात से। मन की बात, नरेंद्र मोदी ने मन की बात शुरू की। मुझे बताइए आप आम जनता कितना उसको सुनती है? भाजपा के नेता कोई आयोजन करते हैं और नेता वहां कार्यकर्ता बैठ करके मन की बात सुनते हैं, लेकिन क्या आम आदमी उससे जुड़ पा रहा है? ये ठीक है कि रेडियो घर में कितने चल रहे हैं, रेडियो यदि घर में है तो लोग कितने रेडियो सुनना चाहते हैं, टेलीविजन जरूर देख रहे हैं लोग। तो मन की बात आम आदमी तक उतना सफल नहीं हो पाई जितना भाजपा के कार्यकर्ता और नेता उसको सफल कर रहे हैं। तो ठीक यही नमो ऐप का भी मुझे लग रहा है आने वाला ट्रेंड दिखाई देगा। ठीक है अमित जी, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आप प्रदेश के संयोजक भी है, 20 लाख का टारगेट आपने रखा है। ये बातें जो निकल के आ रही है कि केवल वही लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपके विचारधारा के लोग हैं, इस पे क्या सच्चाई है और अब तक आप टारगेट में कहां तक पहुंच पाए? क्योंकि आप संयोजक, आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए, लगभग अवधेश जी रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें एम्बेसडर भी बन रहे हैं, और साथ साथ वो अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को ये आमंत्रित भी कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से जुड़िए। ये एप्लीकेशन भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर हम अपनी मन की बात भी रख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि सिर्फ भाजपा वाले जुड़ेंगे या संघ परिवार की विचारधारा से जो लोग हैं वही जुड़ेंगे, तो भैया सत्य प्रकाश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों के साथ जो चुनाव जीती है ना, उतने लोग जुड़ेंगे। और ये लिख के ले लो, 2 सीट हम हारे थे ना 2019 में, वो भी 2 सीट आपसे छीन के ले लेंगे। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज इस चैनल के डिबेट के माध्यम से मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं कि आने वाले समय में 11 की 11 लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। मैं जवाब ले लूं। सत्यप्रकाश जी जवाब दे दीजिए फटाक से। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि ये जो इतना प्रोपेगेंडा बना था कि 2019 में क्या 35% वोट मिला ना, 65% जनता अभी भी इनके खिलाफ है, विपक्ष में है। तो इनको पसंद कौन कर रहा है? और अब तो 10 साल हो गया, अब 2019 का भी 5 साल हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जनता इनसे 2019 में उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। 2024 में दिया लेके ढूंढने से नहीं मिलोगे। राम मंदिर का न्योता ठुकराए हो। देश की आस्था का प्रतीक है, भारत के जनता के प्रतीक है। मन में राम है, तन में राम है, रोम रोम में राम है, मगर कांग्रेस के चरित्र में राम नहीं है, कांग्रेस के जीवन में राम नहीं है, कांग्रेस के नेताओं में राम नहीं है। और यही राम नाम सत्य जो है कांग्रेस का 2024 में होगा, होगा। अमित जी, राम मंदिर पे हम कर चुके चर्चा। सत्यप्रकाश जी, ठीक है, अरे झूठ भी नहीं सुनेंगे, ये भी ध्यान रखिए सत्यप्रकाश जी। झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे, जनता देख रही है क्या सच है क्या झूठ है। जनता देख रही है, जनता देख रही है, तुलनात्मक भी कर रही जनता। मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, जनता जान रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी जो सच्चाई के साथ काम करती है वो बात बोल रहा हूं, ये भी जनता जान रही है। ठीक है। अनिल जी मैं आपका रुख करूंगा। सत्यप्रकाश जी ठीक है, सत्यप्रकाश जी ठीक है, मैं एक बार अनिल जी का रुख कर रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास अगर समय रहा तो। अनिल जी, मुझे एक जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या इस संचार क्रांति के दम पे युवाओं के बीच में पहुंचने का जो टारगेट है, क्या बीजेपी अचीव कर पाएगी? 11 सीटों की जो बात कही जा रही है, क्या आपको धरातल पे दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा हो सकता है सच में? या कांग्रेस
जो 34 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी है। पहली बार राज्य गठन के बाद कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई छत्तीसगढ़ में। आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली सरकार केवल 3 साल चली। 5 साल तक जो सरकार चली, क्या उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा? देखिए 2014 का चुनाव, फिर 2019 का चुनाव और अब 2024 का चुनाव, अवधेश आप जानते हैं कि इस पर बीजेपी लगातार गेन कर रही है। कभी उसने 250 सीटें जीती, आज 300 सीटें जीती और आज वो 380 तक पहुंच रही है और आने वाले समय में उसका लक्ष्य जो है 425 सीटों का है। तो ये बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं एक प्रमुख बात कहूंगा अवधेश, ये जो नमो ऐप में, इसमें मुझे सबसे अच्छा फीचर जो लगा वो ये लगा कि अगर आप जिस लोकसभा के हैं उस लोकसभा के सांसद कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनकी टिकट काटी जानी चाहिए, क्या उनका विकल्प आप देंगे, तो मतदाताओं को यह विकल्प देने का असर है उसमें। मुझे रोकना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के सियासत में एक नई एंट्री नमो ऐप की हो चुकी है, जिसपे बीजेपी कह रही है कि 20 लाख लोगों तक पहुंच के वो इतिहास रचेगी 11 की 11 सीटें जीत के। तो वही कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और ये तर्क रख रही है कि बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है, धरातल पे केवल कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन मई का महीना वो यादगार महीना होगा जब तय होगा कि छत्तीसगढ़ की सियासत में, लोकसभा की शरण में किस पार्टी के बातों पे, दावों पे और चेहरे पे जनता जनार्दन ने मुहर लगाया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।